और आईसीआईसीआई बैंक ने बाजार में एक तरह की शॉर्ट कवरिंग की का माहौल बनाया। फ्यूचर्स और ऑप्शन साइड में मूड नहीं था डिम्पी, बाजार का मूड नहीं था रिबाउंड का। अगर आप देखिए इंट्राडे चार्ट, 1-1:30 बजे तक बाजार का जोर से रिबाउंड का मूड नहीं था, लेकिन जबरदस्ती थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग इन दोनों स्टॉक्स ने करवा दी। तो अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्या डेटा बन के आ रहा है डिम्पी? देखिए अजय, बात आप ठीक कह रहे हैं कि ये थोड़ा ज़बरदस्ती वाला भी लगता है, लेकिन ये सपोर्ट पक्का करने की एक प्रोसेस पर भी हो सकती है कि आपने सपोर्ट अपने पक्के कर रहे हैं। कल देखिए 47,010 का लो लगा, 47,000 बैंक निफ्टी का लो एक सपोर्ट एरिया था, तो सपोर्ट से बच गया। 21,500 पे ऑप्शंस का काफ़ी बड़ा जमावड़ा है, 21,500 ऑप्शन से बच गया। तो दोनों चीज़ों के पीछे मार्केट में जो चर्निंग हो रही है ना, उसका बड़ा पार्ट है। कल रिलायंस उस चर्निंग का हिस्सा बना, इसलिए आज चर्चाओं में है। एक दिन एचडीएफसी बनेगा तो फिर वो चर्चाओं में होगा, फिर आईसीआईसीआई बनेगा, फिर वो चर्चाओं में होगा। लेकिन कुल मिला के बात सारी यही है कि अगर आप इंडाइसिस के तौर पर देख पा रहे, चाहे रिलायंस चल रहा है चाहे नहीं चल रहा, चाहे आईटी चले चाहे नहीं चले, फिलहाल अभी हम एक रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं। इस रेंज के ट्रेड के अंदर शेकिंग हो रही है और बहुत ज़ोर से शेकिंग हो रही है। बात कहने को बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी अभी आप यही मान के चलें कि जब तक हम रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करते, तब तक कोई एग्रेशन के साथ उतावलापन नहीं दिखाना है बाजार में। कम से कम ये डाटा तो अभी भी शो कर रहा है। वजह मैं बताता हूँ। देखिए माइनस का 2% शॉर्ट कवरिंग हुई है निफ्टी के अंदर। अगर मैं रिलायंस वाले पार्ट को हटा दूँ ना, तो ये शॉर्ट कवरिंग 2% भी नहीं बन रही थी, क्योंकि मैंने रिलायंस से जस्ट पहले से चलने से कहा, ओपन इंटरेस्ट भी चेक किया था, 0.5% था। तो उन्होंने रिलायंस से कॉन्फिडेंस आया तो थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग हुई। अगर रिलायंस में आज फॉलोअप नहीं आया तो क्या शॉर्ट कवरिंग वापस से हो जाएगी? वैसे भी शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है। इसलिए मैं आपको ना डरा रहा हूँ, ना ही ऐसा कह रहा हूँ कि रेजिस्टेंस है पक्के हैं, बट मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आप हर लेवल की रिस्पेक्ट कीजिए और रेजिस्टेंस की भी रिस्पेक्ट करनी ही होगी। ये 21,800 और 22,000 का पक्के वाला रेजिस्टेंस है, इसको बहुत जल्दी से पार हो जाएगा, ऐसा मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है अभी भी। दूसरी बात है, शॉर्ट कवरिंग को एंजॉय कीजिए, आज स्लाइटली ऊपर खुलेगा। हमने सिर्फ इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस में एक ही चीज़ चेंज की है, वो 300 वाला स्टॉप लॉस को थोड़ा बढ़ाकर 400 कर दिया, बस इतना ही चेंज किया। इस टोटल में 3 दिन से हम यही नंबर आपके सामने रख रहे हैं। वजह है क्योंकि कल थोड़ा चला है, थोड़ी लीडरशिप आई है, इसलिए 100 पॉइंट से ट्रेल करवा दिया निफ्टी को। अदरवाइज रेजिस्टेंस जस के तस है और सपोर्ट भी जस की तस बनी हुई है। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर जो 24% 4% जो घटे थे, यानी कि पहले शॉर्ट हुआ बाद में अनवाइंड हुआ, उसकी कवरिंग बहुत अच्छी नहीं आई है। 3.5% की शॉर्ट कवरिंग है। मैं चाहता था कि शॉर्ट कवरिंग और ज़्यादा आए, कम से कम 8% की तो आए, लेकिन उम्मीद करते हैं हो सकता है आज में 5% और शॉर्ट कवरिंग आ जाए। तो अगर आती है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर ये रेजिस्टेंस को फिर से पक्का करवाएगा। मैं जो बार बार आपको बात बोल रहा हूँ कि रेजिस्टेंस पक्का करवाएगा, रेजिस्टेंस पक्का करवाएगा, इसके पीछे एक और बात भी है, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले जरा मैं एक क्लियर कर दूं, आप 47,550 47,800 एक रेजिस्टेंस बैंड है। हमको लगता है कि बैंक निफ्टी में चर्निंग के तहत यहां तक हम जरूर आ सकते हैं। इसके पार करने पर ना अपना प्रॉफिट या अपना रिस्क रिवॉर्ड जरूर चेक कर लेना, एकदम से कूद के अभी आना नहीं है और तावलापन नहीं दिखाना बाजार के अंदर। ये बाजार कई बार, और मैंने कल परसों भी ये बात आपके सामने रखी थी कि ट्रस्ट ना कीजिए। अगर ट्रस्ट नहीं करेंगे ना तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे, ट्रस्ट करेंगे तो घाटे में हो जाएंगे। तो बाजार की गिरावट और तेज़ी दोनों को अभी ट्रस्ट करने वाला फेस नहीं बना है। 47,000 एक नया बेस बन चुका है, हम उम्मीद करते हैं जल्दी जल्दी ब्रेक नहीं होगा। अब जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि आपके रेजिस्टेंस पक्के रहेंगे, वो मैं चीज़ दिखाता हूँ। एक बार जरा एफआईज का नंबर दिखा सकते हैं जिसमें इंडेक्स ऑप्शंस लिखा होता है, उसमें 68,000 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई है। ये सीरीज के स्टार्टिंग में इतना बड़ा नंबर कई महीनों का है, ये इंडेक्स ऑप्शंस का, ये 68,000 करोड़ जो आप देख पा रहे हैं, ये ना रेजिस्टेंस को पक्का करेगा। और आपने कैश में भी बेचा एफआईज ने, क्योंकि डीआईज ने ही सिर्फ खरीदा है। कल अगर आप एफआईज का नंबर चेक करोगे, डीएस को छोड़कर किसी ने और खरीदा भी नहीं है, और एफआईज की होल्डिंग 2% से और कम हुई है। हालांकि वो रेंज में ही है, 63% लॉन्ग है, बट फिर भी ये ना आपको बहुत ज़्यादा चलने नहीं देंगे, तो एक ऊपर का हेज वाला काम भी करेंगे। तो इसलिए आप इंजॉय कीजिए शॉर्ट कवरिंग को, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप इतना मत कीजिएगा कि आपने भर भर के माल ले लिया और आप बिल्कुल उसमें फंस गए हैं। एक बस पॉइंट मैं और आपको नोटिस कराता हूँ कि रिटेल की होल्डिंग और जो डीआईएस की होल्डिंग है उसमें भी किसी तरह का कोई खास चेंज नहीं है। तो डाटा में एज सच कोई चेंज नहीं है, बस थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग विद द हेल्प ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज वो हमको दिखी है। भी आज आप काफी फिलोसॉफिकल मूड में नजर आ रहे हैं। आज आपने नाश्ते में क्या किया था?
आपने तो पूरे जीवन का फॉर्मूला दे दिया कि ट्रस्ट मत करना किसी के ऊपर है। ये आप बाजार की बात कर रहे हैं जीवन के, क्योंकि जहां ट्रस्ट करेंगे वहीं लफड़ा हो जाएगा। लग रहा है कल रात में कोई बॉलीवुड की 80s की मूवी देखी है आपने? नहीं, कोई मूवी नहीं देखी सर। ये तो मार्केट की फिलॉसफी है। मार्केट के अंदर क्या होता है कि आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो ज्यादा सुखी रहेंगे, ट्रस्ट करेंगे तो ट्रैप हो जाएंगे। ये तो ट्रस्ट इज इक्वल टू ट्रैप है। जीवन का फलसफा आपने दे ट्रस्ट दिया। नहीं आना चाहिए। देखिए इसीलिए जो है ना प्रियंका, ये जो शब्द है ना विश्वासघात, विश्वास जहाँ होता है ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, वहीं पे घात होता है। खैर एनीवेज, कमिंग बैक टू मार्केट। कि उन्हें विश्वास आज किस स्टॉक पर है। नहीं, हमारे डिम्पी जी बहुत बढ़िया सिलेक्शन लेते हैं, लेकिन आज उन्होंने ऐसा बढ़िया बात बोल दी थी कि मैंने कहा मजा आ गया गुरु। बताइए आज कौन सा वो स्टॉक लेके आए हैं डिम्पी जी जिस पे विश्वास करके लगा देना चाहिए दाव? देखिए विश्वास, मैं बोलूँगा फिर से विश्वास ना कीजिए, कन्विक्शन कीजिए, और इस कन्विक्शन के साथ साथ अपने थोड़े इंटेलिजेंस और अपने डाटा का भी इस्तेमाल कीजिए। मैं फिर से कई बार मार्केट के अंदर बोलता हूँ कि भाव और भावनाओं का खेल है। इसमें आप भाव और डाटा के साथ ज़्यादा चलेंगे ना, ज़्यादा सुखी होंगे। भावनाओं में कई बार आप पछताएंगे। एक शेयर जो मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूँ वह है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। आप इसको ध्यान में रखिएगा। कल ना काफ़ी दिनों के बाद एकाएक इसका डाटा इंप्रूव हुआ, एकाएक हुआ इंप्रूव। ऐसा नहीं कि इंप्रूव हो रहा था, 4 दिन से नोटिस में था, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो कल ही हुआ इंप्रूव अपने आप में। तो मैं थोड़ा अर्ली और थोड़ा ईगरनेस के साथ आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर एक काफ़ी अच्छा एक बेस बन चुका है। बेस की रेड लाइन आप नीचे देख पा रहे हैं, 50 दिन की, 200 दिन की, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी ऊपर आ गया और एक बहुत ही बढ़िया राउंडिंग बेस बन रहा है। और ये अपनी करेक्शन को ऐसा लग रहा है कि पूरा कर चुका है। करेक्शन, साइडवेज, देन अप मूव, तो उसकी ये तैयारी कर रहा है। तो मेरे को लगता है 300 रुपये वाला जो इसका बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस काम करेगा। 360 रुपये तक आने के चांसेस हैं। रिस्क रिवॉर्ड वैसे देखा जाए तो यहाँ पे 1:1 बन रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा भी आपको डिप मिले ना तो आप इसको प्लस करके रखेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक दिन में आज की डेट में पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। 2-4 दिन आप रखिए, स्विंग ट्रेड के सारे सौदे हैं और क्रॉम्पटन ग्रीव्स मेरे को लगता है चल जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है, कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और करेक्शन को पूरा करके आगे बढ़ने की उम्मीद दिखा रही है। कल लॉन्ग पोजीशंस भी बनी है थोड़ी बहुत। तो ये एक शेयर होगा आज हमारी तरफ से, इकलौता यही शेयर आज दे पाएंगे। दूसरा शेयर हमसे ढूंढा ही नहीं गया। कोई बात नहीं, एक हो एकदम निहाल कर दे, बस वही बहुत है। क्रॉम्पटन पे नजर रखिए। राहुल घोष, मितेश पांचाल, रत्नेश गोयल हमारे साथ आ चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज मितेश पांचाल के साथ हमारी ऑडियो एकदम शानदार होगी। पिछली बार ऑडियो में बड़ी दिक्कत हुई थी और बड़े बड़े सटीक स्टॉक्स जो हैं रह गए थे हमारे व्यूअर्स तक पहुंचने के लिए। तो एक बार आप दोबारा से ऑडियो चेक कर लीजिए। मैं आपके पास आता हूं तुरंत आपके स्टॉक आइडियाज ले लें, लेकिन सबसे पहले राहुल घोष को मेरा नमस्ते। राहुल जी बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करा रहे हैं आज? नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो परसों भी 48,000 के आसपास हमने शॉर्ट करने की सलाह दिया था और वहीं से आप नोटिस करेंगे 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा है। व्यू एब्सोल्युटली सेम रहता है। 48,000 के आसपास फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी दिख जाए, आपको शॉर्ट करना चाहिए। निफ्टी के केस में 21,800 के ऊपर आपको शॉर्ट करना चाहिए। मार्केट का टेक्सचर बाय ऑन रैली से चेंज हो चुका है, हो नहीं रहा है, चेंज हो चुका है। सो 21,800 के ऊपर शॉर्ट कीजिए, 21,900 का स्टॉप लॉस रखें। एक और पॉइंट, 21,550 के नीचे अगर मार्केट कल क्लोज होता है, दैट इज फ्राइडे का जो क्लोजिंग कैंडल 21,550 के नीचे है, एक और 200-250 पॉइंट नीचे के साइड में हमें देखने को मिलेगा। तो स्ट्रक्चर साइडवेज है, सेल ऑन रैली है। ऊपर की तरफ अगर आपको 200-250 पॉइंट मिले तो शॉर्ट कीजिएगा, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। ठीक है, तो आप सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी यहां से मेंटेन करके चल रहे हैं। इनफैक्ट राहुल हमारे साथ जब 2-3 दिन पहले जुड़े थे तब भी उन्होंने क्लियरली यही बात की थी। लेकिन उस बीच एक बार फिर से आपको याद दिला दें, आज बीएसई के एमडी और सीईओ हमारे साथ दिन भर होंगे और ये खास उनसे बात होगी। इनफैक्ट थोड़ी सी इस बात पे समझ लेते हैं। गेस्ट एडिटर बाजार के ब्रह्म वाक्य, जी हाँ, आज क्या एक्शन देखने को मिल सकता है? देखिए सुंदरमन जी जो है उन्होंने, वो चेंज एजेंट है मेरे हिसाब से, बदलाव के एजेंट है वो। उन्होंने बीएसई में जो जिस तरह से उनका कारोबार चल रहा था उसमें काफ़ी बदलाव लाए। 700 रुपये पे हमने इनका इंटरव्यू अपने व्यूअर्स को दिखाया था। आप भाव देखिए पहली बात 2200 रुपए के आसपास। लेकिन साइलेंट पीरियड चल रहा है, हम बीएसई के बारे में कम बात करेंगे, लेकिन फिर भी वो डायरेक्शन देंगे कि एक तो पहली बात वो बिजनेस एनवायरनमेंट, वो बिजनेस लीडर भी हैं इतने बड़े, राइट। टॉप बिजनेस स्टोरीज क्या चल रही हैं, भारत का डायरेक्शन क्या चल रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉर्पोरेट इंडिया, इसके बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे। और ऑफ कोर्स मार्केट इकोसिस्टम में जो बदलाव आ रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम उनसे बात करेंगे। और वो आज हमारे स्टूडियोज़ में, ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के स्टूडियोज़ में
हमें समय देने के लिए आ रहे हैं। क्या बात है, ये तो खास इंट्रैक्शन होगी और इस बात को, इस चीज़ को आप बिल्कुल मिस ना करें। चलिए वापस लौटते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास। तो राहुल 2-3 दिन से जो स्टांस मेंटेन कर रहे हैं उनमें अब भी अगर बाजार में यहाँ से अप दिखता है तो आप यहाँ से सेल ऑन राइज ही करेंगे। ठीक है, ये तो राहुल की राय हो गई। अब समझ लेते हैं ट्रेडिंग बेट्स क्या है हमारे एक्सपर्ट्स के इंडिविजुअल। मॉर्निंग मितेश, मॉर्निंग रत्नेश। मितेश बताएं आज आप कैसे ट्रेड करेंगे? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग Good अजय जी, morning. गुड पैनलिस्ट। बेसिकली मिड कैप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन है और स्टॉक स्पेसिफिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडियाज निकल के आ रहे हैं। तो 3 स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया चुने हैं लॉन्ग करने के लिए। पहला है डेटा पैटर्न। अगर आप डेटा पैटर्न का चार्ट देखेंगे तो 1910 के ऊपर बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है और उसका रिकन्फर्मेशन भी मिला है। तो दिस इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रेंड। तो 1976 के ऊपर डेटा पैटर्न को खरीदा जा सकता है। 1880 के स्टॉप लॉस से टारगेट रहेगा 2150। दूसरा है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार में भी सिमिलर पैटर्न देखी गई है 950 के ऊपर और ट्रेंड कंफर्मेशन बेस्ड ऑन वीकली और मंथली चार्ट मिला है कल के क्षेत्र में। तो 969 के ऊपर ब्लू स्टार को खरीदना चाहिए। 910 स्टॉप लॉस से टारगेट रहेगा 1080। और लास्ट जो पिक है मेरी वो है सनटेक रियलिटी। सनटेक रियलिटी में 420 के ऊपर एक क्वार्टरली चार्ट के ऊपर बहुत रेयर कंफर्मेशन हमें मिला है और ये एक्सटेंशन ऑफ द ट्रेंड है जहां पे स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव अगले 1 से 3 महीने में देगा। लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से हमने यहाँ पे टारगेट रखे हैं 425 के और स्टॉप लॉस रखा है 425 का और टारगेट रखा है 497 का। ठीक है, ये मितेश के 3 आपको कॉल्स हो गए और मितेश की जो कॉल्स होते हैं उनके सिस्टम एंड मेथड के हिसाब से कैलकुलेटेड होती हैं। थोड़ा समय लगता है लेकिन वो काफ़ी अच्छा रिटर्न देके जाते हैं और आप इन तीनों शेयर्स को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हम टाइम टू टाइम इन तीनों शेयर्स को रोटेट कर करके आपको दिखाते रहेंगे। रत्नेश गोयल भी हमारे साथ हैं। रत्नेश जी गुड मॉर्निंग। जरा आप अपने शेयर्स के साथ शुरुआत करेंगे। आज कौन से शेयर्स देना चाह रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। डेफिनेटली मेरे भी स्टॉक जो रहेंगे 2 मिड कैप में रहेंगे क्योंकि ऐसा लगता है कि इंडाइसेस थोड़ा सा कंसोलिडेशन में रहेगा और मिड कैप स्टॉक्स में मोमेंटम बरकरार है, वो कंटिन्यू रह सकता है। तो पहला वहां पे रहेगा पीएनसी इंफ्रा। पीएनसी इंफ्रा में एक डेली चार्ट पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है और कल के सत्र में काफी अच्छा वॉल्यूम एक्टिविटी भी देखने को मिली। तो इसमें पीएनसी इंफ्रा में 360 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 350 रुपए के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की राय रहेगी। दूसरा रहेगा एक आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी देखेंगे अपने 200 मूविंग एवरेज के पास में बेस बना के कंटिन्यू हायर हाई फॉर्मेशन की तरफ चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में निकल जाएगा। इसमें भी खरीदारी की सलाह रहेगी। इसमें 920 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 980 रुपए का इसमें टारगेट लगता है। एक तीसरा स्टॉक और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। एक ये ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं पर मेरी तरफ से एक इन्वेस्टमेंट पिक भी कहा जा सकता है शॉर्ट टर्म और मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिहाज से, क्योंकि इसमें काफी अच्छा एक बेस फॉर्मेशन बन चुका है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसने एक अपना बेस बना लिया है। यहाँ पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा है तांडला प्लेटफॉर्म में। तो तांडला में काफी बड़ी तेजी यहाँ से दिखाई दे रही है। मुझे स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए 1060 रुपए का। थोड़ा सा मैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से दे रहा हूँ। पहला जो टारगेट बनेगा वो 1300 रुपए का, फिर 1300 रुपए ऊपर ये निकल जाएगा। इसमें 1600-1700 रुपए के भी टारगेट आने की संभावना दिखती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। तानला सॉल्यूशन, अगर मेरे पास F&O के अलावा और शेयर देने का रिकमेंडेशन होता ना तो मैं आज तानला सॉल्यूशंस ही देता। मैंने कल इसका पैटर्न देखा, मेरे को बहुत प्यारा लगा और ये 10% का मूव तो कल ही कल में है। इस कंपनी ने टर्न अराउंड करके दिखाया अपने आप को। आप 1 साल का चार्ट देखेंगे आपको पता लग जाएगा। तानला सॉल्यूशन, IRCTC, पीएनसी इंफ्रा। जब एनसीसी कल चल रहा था ना तो पीएनसी इंफ्रा के अंदर भी नया ब्रेकआउट आया हुआ है। आपकी आज लिस्ट में आ गया ये भी इंटरेस्टिंग शेयर है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राहुल जी के जरा सौदे पकड़ लेते हैं, उनसे पास कौन कौन से ट्रेड है। राहुल सर आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। तो 2 लॉन्ग साइड के कॉल से बहुत स्टॉक स्पेसिफिक मैंने चूज किया है ब्रिटानिया और इंडिगो पे। ब्रिटानिया करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं। इनफैक्ट एक बहुत ही बेहतरीन लेवल पे आया है। करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 4900 और टारगेट होगा 5250 का, आई एम सॉरी 5220 का। और दूसरा स्टॉक है इंडिगो। कल ही एक ब्रेकआउट हुआ है। इंडिगो अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अच्छा ब्रेकआउट दिया है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दिया है। तो 3100 के ऊपर लॉन्ग कीजिएगा। स्टॉप लॉस होगा 2950 और टारगेट होगा 3280 का। तो इंडिगो एंड ब्रिटानिया। ठीक है,
चलिए, तो ये तो सारी की सारी ट्रेडिंग ब्रेथ्स हमारे पास आ गई हैं। इंडिगो पर और ब्रिटानिया पर एक व्यू राहुल का है, हालांकि इंडेक्स पे वो सेल ऑन राइज है, लेकिन और साथ ही दूसरी एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ अपनी पिक इंडिगो शेयर में कर ना चुके हैं। प्रियंका, ये बहुत अच्छा इन्होंने पिक लिया है। इंडिगो में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, आप आने वाले कुछ दिनों में इसको लोगों को बातचीत करते हुए देखेंगी। ओके। उसको नजर रखना चाहिए। अभी तक इंडिगो जो है ना बहुत हद तक एक मोनोपोलिस्टिक बिगेस्ट इंडियन मार्केट कंपनी रही है, लेकिन आगे आने वाले साल में, इस साल 2024 में आपको नजर आएगा कि इंडिगो कैसे अपनी ग्लोबल स्ट्रेटेजी को प्ले आउट कर रही है। हाँ, आप समझ ये रहे पहले हैं? भी एक बार इंडिकेशन दे चुके हैं कि वो ग्लोबल रूट्स पर अपने ह्यूज एक्सपोजर इस बढ़ाने साल वाले का हैं। फोकस उसका इंडिगो इंडिगो का का यही ग्लोबल है। है। ओके, ऑलराइट। मजा आएगा। 3000 ठीक के ऊपर 3100 पहली बार इन्होंने क्लोजिंग दी स्टॉक ने। ठीक है, चलिए, Good तो selection. इस स्टॉक को जरूर रडार पर रखना चाहिए। लेकिन दूसरे कौन से और स्टॉक्स हैं जिन्हें आपको रडार पर रखना है, क्योंकि वहां पर शानदार बिजनेस अपडेट्स आए हैं। बिजनेस अपडेट्स कई जगह पर इम्पैक्ट भी कर रहे हैं, वो स्टॉक्स भी बताएंगे शरद, और साथ ही स्टॉक्स जिन पर खबरों का भी आज एक्शन देखने को मिल सकता है। शरद, सारी खबरें बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले Q3 अपडेट्स पे फोकस रखेंगे। सेनको गोल्ड तीसरे तिमाही के जो ऑपरेशनल अपडेट आए हैं, इसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली। हाईएस्ट एवर Q3 सेल्स जो है उन्होंने रिकॉर्ड किया है। सेक्युलर ट्रेंड जोग्राफीज में देखने मिला है। लगभग 24% का जो है ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ आया है, और अगर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बारे में बात करें तो उसमें से 17% का ग्रोथ आया है। ऑफकोर्स IPO के बाद स्टॉक में एक अच्छी रनअप भी देखने मिली थी। दूसरा स्टॉक रहेगा बैंक ऑफ इंडिया। इनके जो ऑपरेशनल अपडेट आए हैं वो लार्जली इनलाइन आए हैं स्ट्रीट एस्टिमेट्स के साथ। तीसरा स्टॉक रहने वाला है फीनिक्स मिल्स। यहाँ पे शानदार Q3 ऑपरेशनल अपडेट देखने मिली है, जो हाईएस्ट एवर उनके क्वार्टरली कंजम्पशन के आंकड़े आए हैं, जो लगभग 3300 करोड़ का आंकड़ा टच करते हैं। वो जो ग्रोथ आई है वो 24% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आई है। वही अगर कलेक्शंस की बात करें तो ओवरऑल तो रिटेल सेगमेंट में 30% से ज़्यादा की जो है आपको कलेक्शंस देखने मिली है। ये तो आपके Q3 अपडेट्स हुए, लेकिन आज जो है पॉलीकैप भी फोकस में रह सकता है, और यहाँ पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कंपनी जो है एक अनअकाउंटेड कैश सेल्स की है, लगभग 1000 करोड़ का, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किए हैं, और कुछ एविडेंसेस भी आए हैं जहाँ पे अनअकाउंटेड कैश पेमेंट जो 400 करोड़ के ज़्यादा है एक डिस्ट्रीब्यूटर को किए हैं। तो इस पे जो है तो नेगेटिव न्यूज़ तो देखने मिल सकती है। वही स्पाइसजेट के बारे में बात करें तो उनके AGM में 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी आए हैं। ऑफकोर्स फंड रेज तो रिसेंटली अनाउंस हुई थी, लेकिन अब जो है वो लॉन्च करने वाले फ्लाइट्स अयोध्या के साथ, और यहाँ मल्टीपल सिटीज़ को वो कनेक्ट करने वाले हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि स्पाइसजेट का एक्सक्लूसिव राइट्स है उड़ान स्कीम में लक्षद्वीप के लिए भी। तो अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं दोनों रूट्स के लिए। सफारी इंडस्ट्रीज़ का इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट है फंड रेज के लिए, और ये डेट है 15 जनवरी का। और आखिरी स्टॉक रहेगा एक्सिस किड्स टेक्नोलॉजी, जहाँ पे उनका 500 करोड़ का QIP इशू खुल चुका है। फ्लो प्राइस लगभग 697 रुपीज़ का है, यानी कि लगभग 10% के डिस्काउंट पे करंट मार्केट प्राइस का। ठीक है, शुक्रिया शरद, ये सारी खबरें बताने के लिए। तो अच्छे जहाँ बिजनेस अपडेट्स हैं वहाँ पे भी पॉसिबल ट्रेड डिस्कस करते हैं। आपने IPO की सब्सक्रिप्शन फिगर्स भी बताई और स्टॉक्स एंड न्यूज़ भी बताया। अब ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स आज क्या कह रही हैं वो भी समझ लेते हैं। वमाक्षी हमारे साथ बनी हुई है। वमाक्षी, क्विकली सारी रिपोर्ट्स बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे HCL टेक के साथ। हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टेक की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, और उनका कहना है कि नियर टर्म में कैटलिस्ट नहीं नज़र आ रहे हैं, लिमिटेड अपसाइड रिस्क भी है, और वैल्यूएशन पोस्ट कोविड एवरेजेस के ऊपर नज़र आ रहे हैं। डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में पिकअप एक्सपेक्टेड नहीं है, और ओवरऑल स्टॉक से फ्लैटिश परफॉर्मेंस के एक्सपेक्टेशन है अगले 2 क्वार्टर्स में, जिसके चलते इन्वेस्टेक ने HCL टेक पर कवरेज शुरू की है फास्ट सेल के साथ। टारगेट प्राइस 1335। इसके अलावा गेल भी हमारे रेडार पर रहेगा। एंटिक का कहना है कि पाइपलाइन बिजनेस का वैल्यू जो है वो फुली कैप्चर हो चुका है। मार्केटिंग सेगमेंट में काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड है, मगर अर्निंग्स यहाँ पर लाइकली पीक आउट होते हुए नजर आ रहे हैं, और वैल्यूएशंस लार्जली अपसाइड को कैप करते हैं। तो इसी के चलते एंटिक ने गेल पर अपनी राय को डाउनग्रेड कर होल्ड की राय दी है। इसके अलावा NBFC स्पेस पर भी हम फोकस करेंगे। बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि रेट टर्निंग साइकिल से NBFCs को काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है। बजाज फाइनेंस की ग्रोथ काफ़ी मजबूत है। SBI कार्ड में AQ नॉर्मलाइजेशन पर इनकी नज़र है, और गोल्ड फाइनेंसिंग में ग्रोथ टेलविंड्स जरूर नजर आ रहे हैं नियर टर्म में। इन्हें मन्नपुरम गोल्ड फाइनेंसिंग स्पेस से पसंद है, और व्हीकल फाइनेंसिंग में वैल्यूएशंस रीजनेबल हो चुके हैं। तो ओवरऑल M&M फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस को उन्होंने अपग्रेड किया है, खरीदारी की राय दी है। SBI कार्ड को उन्होंने डाउनग्रेड कर न्यूट्रल की राय दी है। LIC हाउसिंग पर उन्होंने अंडर परफॉर्म की राय दी है, और खरीदारी की राय उन्होंने बरकरार रखी
की है मनप्पुरम, मुथूट, एबी कैपिटल और बजाज फाइनेंस पर। इसके अलावा एनबीएफसी स्पेस पर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से भी रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि कमर्शियल रिटेल प्रॉफिट पूल फास्टर ग्रो हो सकता है और इनफैक्ट रिटेल डिमांड जो है कमर्शियल स्पेस में ये काफ़ी मजबूत नजर आ रही है और एसेट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल श्रीराम फाइनेंस पर इन्होंने अपनी राय को अपग्रेड कर खरीदारी की राय दी है और एमएनएम फाइनेंस पर उन्होंने अपनी न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा है। जोमैटो पर भी हमारी नज़र रहेगी। एचएसबीसी का कहना है कि काफ़ी मजबूत 2023 के बाद कंपनी की तरफ से रिलेटिवली म्यूटेड परफॉर्मेंस नजर आ सकता है 2024 में। लॉन्ग टर्म व्यू हालांकि इनका काफ़ी पॉजिटिव है, मगर Q3 एंड Q4 में अर्निंग्स अपग्रेड के लिए कोई मेजर ट्रिगर्स नहीं नजर आ रहे हैं, जिसके चलते एचएसबीसी ने जोमैटो पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। और आखिर में हम फोकस करेंगे बैंक ऑफ इंडिया पर। हम देख रहे हैं कि कंपनी की तरफ से एक अपडेट आया है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि ग्रॉस लोन ग्रोथ काफ़ी मजबूत रही है, 4.2% सिक्वेंशियली। डिपॉजिट ग्रोथ हालांकि म्यूटेड रही है और डोमेस्टिक लोन्स टू डिपॉजिट रेशियो ये सुधरा है, 79% पर आ चुका है। तो ऑल इन ऑल अच्छा अपडेट आया है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने बैंक ऑफ इंडिया पर अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। ठीक है, तो इस सारी के सारी रिपोर्ट्स के लिए विमाक्षी बहुत शुक्रिया बताने के लिए कि इन सभी रिपोर्ट्स पे हम थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं। और एक काम करें, ये 135 वाली जो ओवरवेट की रेटिंग है बैंक ऑफ इंडिया की, इसी से ही शुरू कर देते हैं, आपके लास्ट रिपोर्ट से ही। बैंक ऑफ इंडिया, मितेश एक बार जरा आप चेक करो आपके सिस्टम मेथड इस पर क्या अलाउ करता है कि कुछ पोजीशंस ली जाए और लेके रखी जाए। मॉर्गन स्टैनली इस पे बुलिश है और 135 का टारगेट है। डेफिनेटली डिम्पी जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो शेयर है वो उन्होंने चुना है। बैंक ऑफ इंडिया पे हमारा 95 के ऊपर ऑलरेडी वीकली कंफर्मेशन बेस्ड ऑन सिस्टम और मेथड है, तो हमारे हिसाब से हमारा जो प्राइस टारगेट है बिटवीन 150 और 180 है अगले 6 से 9 महीने के लिए। तो डेफिनेटली इट्स अ स्ट्रॉन्ग बाय। करंट लेवल के ऊपर बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी, डिक्लाइन के ऊपर भी बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। ठीक है, एक शेयर फिर मैं आपसे और जरा पता करता हूँ, ये QSR सेगमेंट के अंदर कोई शेयर आप पसंद है क्या राहुल आपको? QSR सेगमेंट के अंदर जिसमें जुबलेंट है, दिव्यानी है, सफायर है, क्योंकि इस चीज़ को लेकर भी एक रिपोर्ट आई हुई है, कईयों में रिड्यूस कईयों में ऐड है। एक बार वो रिपोर्ट का पेज आप दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए जरा। आप कोई शेयर इसमें से आपको भी कोई ठीक लग रहा तो आप बता दीजिएगा। तो जुबिलियंट एक अच्छा बाय लेवल पे आया है, बट थोड़ा सा कंफर्मेशन देखना पसंद करेंगे बिफोर इनिशिएटिंग अ बाय। तो 522 के आसपास स्टॉक चल रहा है, 535 के ऊपर एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ अबाउट 555। आई रिपीट, 530 535 के ऊपर बाय इनिशिएट कर सकते हैं जुबिलियंट पे। आप नोटिस करेंगे एकदम स्ट्रेच्ड हो गया है डाउनसाइड की तरफ, और जो अच्छा बाय लेवल की मैं बात कर रहा हूँ वहां पे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का कॉन्फ्लुएंस भी है। तो ये हमारा व्यू रहेगा जुबिलियंट पे। ठीक है। मितेश, ये जरा वेदांता के चार्ट को लेके आइए डायरेक्टर साहब। वेदांता में कल एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। अगर आप इंटरडे चार्ट देखें फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ वहां पे। पहले फर्स्ट हाफ एन आवर में गैप डाउन ओपनिंग हुआ। क्यों हुआ आपको पता है? मूडीज ने एक नेगेटिव कमेंट्री निकाल के दी थी और स्टॉक घटा। खुलने के बाद ऊपर से नीचे आया स्टॉक 252 के आसपास, 251-52 के आसपास स्टॉक में शार्प इंटरडे रिकवरी आई और डेज हाई पे बंद हुआ। अगर आप देखें कल का प्राइस एक्शन नेगेटिव खबर के चलते तो बड़ा अचंभे में डाल देगा आपको, लेकिन उसका रीजन एक ये भी है। हालांकि स्टॉक बहुत अंडर परफॉर्म किया है पिछले 3 महीने, 1 महीने दबाव मेरा हमें सबको पता है, फाइनेंशियल कुछ दबाव है इनकी बैलेंस शीट्स पे, उस सब की बात। लेकिन नुवामा ने कल एक रिपोर्ट निकाली है, लेके आइए डायरेक्टर साहब। उन्होंने कहा है एक तो रेटिंग जो है वो बाय की कर दी है, 265 से बढ़ा के टारगेट कर दिया 362, काफ़ी बड़ा अपग्रेड दिखाई दे रहा है। उनका ये कहना है कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग जो की है उन्होंने कुछ लोन भी लिया है वाइट अपने हार्वर्ड मार्क्स के फंड के साथ, बहुत बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर ने स्ट्रेस डेट में इन्वेस्ट करते हैं, उनसे पैसा लिया और रिस्ट्रक्चर की है। उन्होंने कहा है कि 2 साल के लिए लिक्विडिटी की इशू सॉल्व हो गई है और FY25 से एल्यूमिनियम बिजनेस के कैपेक्स का असर दिखने लगेगा, कंट्रीब्यूशन आने लगेगा, और इसके चलते हमने कुछ इसमें इंप्रूवमेंट लास्ट 30 मिनट्स में देखा। इनफैक्ट क्योंकि ये सोमित हमारे साथ बगल में बैठे हुए हैं। सोमित, यूजुअली कोई ब्रोकरेज जो है दोपहर में रिसर्च रिपोर्ट कम, ऐसा हमने देखा है, बहुत कम रिपोर्ट्स आते हैं दोपहर में। कोई बड़ा कॉल होगा, कोई बड़ी एक्सपेक्टेशंस होगी, तो ये जब कल 3 बजे आई थी तो थोड़ा मुझे भी टाइमिंग इसका अच्छा आपने फ्लैश करवाई थी, मुझे याद है ये, लेकिन ये पूरी तरह अभी डिस्काउंट नहीं हुई। तो एक क्विक व्यू में मितेश से ले लूँ चार्ट्स पे ये बताने के बाद, फिर हम आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छी खबरें आज। मितेश, जरा वेदांता पे व्यू बताइए इस भाव से।
अजय जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे जो कल का जो ट्रेडिंग पैटर्न था उसको नैरेट किया। उसमें सिर्फ एक ही चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप वॉल्यूम फ्रंट पे देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ कल का मूव आया था। फिलहाल कल के लिए वॉलेटिलिटी ज्यादा थी, लेकिन वॉल्यूम जो है उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, आई थिंक व्हाई द रिपोर्ट माइट हैव कम अप इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट टेक्निकली क्वार्टरली चार्ट के ऊपर अजय जी स्टॉक ने ट्रिपल बॉटम फॉर्म कर दिया है। पहला बॉटम बना था सितंबर 2022 में, बॉटम था 206। दूसरा बॉटम बना सितंबर 2023 में, बॉटम था 208। और लास्ट क्वार्टर दिसंबर में 2023 में बॉटम बना 211। तो आई थिंक डाउन साइड यहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्टेड है। अपसाइड के लिए माइनर रेजिस्टेंस है 286 के ऊपर। बहुत ही जल्द ये स्टॉक 286 क्रॉस करेगा और अल्टीमेटली हमारे हिसाब से 340 टू 350 के रेंज में जाएगा। तो डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर बाय रिकमेंडेशन रहेगा। ठीक है, ये तो आपको एक व्यू मिल गया वेदांता पे।